Hello and welcome friends once again to my channel Learn English with मनोज गोयल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, आपकी भी प्रॉब्लम है ये, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहता हूं और देने वाला हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। राइट? मैं जानता हूं आप में से लगभग सभी का सपना है कि वो फराटेदार फ्लुएंट इंग्लिश बोले, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, हर जगह एक सेकंड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और प्राइमरीली इंडिया में देखा गया है कि सेकंड लैंग्वेज लोग हिंदी के बाद इंग्लिश ही लेते हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो आप में भी इंग्लिश चुनेंगे, और आप और किसी प्रांत से हैं, किसी और लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, तो फिर आप तब भी इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज लेते हैं। तो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मानना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल प्रचलन में भी है काफ़ी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज बनानी है और उसको फ्लुएंटली बोलना है, तो बहुत सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे इंग्लिश की आपको जरूरत बहुत जगह पड़ती है। मान लो आप ऑफिस में काम करते हैं किसी, तो आपको ईमेल लिखनी पड़ती है, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स करनी पड़ती है, आपको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, आपको और बहुत चीज़ों में काम आती है, मीटिंग्स करनी होती हैं। मान लो आप बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में आपको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती है, कॉन्फ्रेंस कॉल करनी पड़ती है, कभी कभी आपको कोटेशन बनानी पड़ती है। अगर आप वेंडर स्टाफ की तरफ से हैं तो आपको बिल बनाने पड़ते हैं। बहुत सी जगह आपको इंग्लिश का काम आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जाहिर बात है स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, आपको घर पे वो माहौल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके पेरेंट्स इंग्लिश में आपको पढ़ा पा रहे नहीं पढ़ा पा रहे, या आप ट्यूशन ले रहे हैं इंग्लिश की, आपको ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, अपने आप बना के कुछ चीज़ लिखनी है, या आप हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है इंग्लिश में, आपको उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। अब कभी कभी तो क्या होता है, जो हाउसवाइफ हैं वो सोचती हैं कि ओह पीटीएम आ गई तो अब क्या करें, फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि प्लीज़ आप पीटीएम अटेंड करो, कि उनको फियर होता है मन में कि वहाँ तो टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगी तो मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँगी। कभी कभी कहीं बच्चों को भी एम्बैरेसमेंट होती है कि मम्मी आप तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हो, आप स्कूल मत चलो, पापा को भेजो, वो इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो आपको भी कभी कभी शर्मिंदगी होती है। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल है कि इंग्लिश को हम बोले कैसे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं और है, तो आप किसी को देखते हैं इंग्लिश बोलते हुए, अब लगता है यार मुझे भी ना इंग्लिश बोलनी सीखनी है, क्या बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है यार। आप दूसरों को देख के बड़े इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है और उस पर अमल करना अलग बात है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहाँ पे वो लोग 90 दिन में, 60 दिन में, 30 दिन में, 1 घंटे में आपको सिखा देंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो आपको सिखा देंगे, क्या आप सीख पाओगे वो तो आपको बता देंगे, क्या आप समझ पाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों में बहुत फर्क है। राइट? तो अब देखिए, किसी के पास भी ना कोई दवा या कोई गोली ऐसी नहीं है कि वो आपको दे दे और आप उसे खा लें, पी लें और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए या लिखनी आ जाए। या किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, भैया घुमाई लो भाई इंग्लिश सीखने आ गई, बोलनी आ गई आपको। ऐसा नहीं होता है। कोई भी ठीक है, जो आपको पढ़ाता है वो अपनी तरफ से आपको बताता है सब कुछ, बट कितना आप उसको ग्रैब करते हो, कितना आप समझ पाते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट? अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं आज, देखो, अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना ही है, तो भैया फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप इंग्लिश बोल के ही रहोगे। अब पता है, मेरी इस वीडियो में जो मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं आज, 5 थिंग्स, 5 बातें, और आप उस पर अमल कर लेंगे ना, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं
कि आपको बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, क्योंकि सिंपल सा फंडा है दोस्त। आप जो भी बोलते हो ना मुंह से, वो पहले आप दिमाग में सोचते हो फिर बोलते हो। मान लो आप किसी सामने वाले से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वो आपको कुछ बोल रहा है, अब आपको यह पता है कि मुझे इसका जवाब क्या देना है, तो उस जवाब को आप पहले ही दिमाग में अपने तैयार कर लेते हो। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आप हिंदी में तैयार करके उसको हिंदी में मुंह से बोल दोगे, जो दिमाग में आप तैयार करोगे आप मुंह से उसको बोल दोगे। सेम केस में अगर आप अंग्रेजी में सोचते हो दिमाग में अपने, तो जाहिर बात है आप अंग्रेजी में बोलोगे। बट लेकिन सवाल यह है कि आप गलत सोचोगे तो गलत बोलोगे और सही सोचोगे तो सही बोलोगे। सही सोचने के लिए आपको पहले जो करना है वो मैं बताने वाला हूं आपको अभी। तो अच्छा, मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर आप नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज, इससे पहले आपको देर हो जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको मेरी सारी वीडियोस डायरेक्ट पहुंचेंगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग है आपका विल, आपकी विल पावर। विल पावर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी काम अगर आपको करना है, आपने ठान लिया मुझे काम करना है, तो आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ती है। जैसे अभी नया साल आया है, सबने रेजोल्यूशन लिया नए साल में कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो नहीं पीऊंगा, मैं ये पीऊंगा। यू नो, दे कैन बी अ डिफरेंट थिंग्स, यू नो, वेयर पीपल हैव टेकन अ रेजोल्यूशन फॉर देमसेल्व्स कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। लाइकवाइज आपको भी विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी है कि मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी ही है। अगर आपने जिस दिन आपने अपनी विल पावर स्ट्रांग कर ली, आप ये समझ लीजिएगा पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। ओके, सेकंड है इंप्रूव योर इंग्लिश ग्रामर और लर्न इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, मेरा ये चैनल मैंने जो बनाया है वो लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल में सबसे पहले मैं आप सबको ग्रामर सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सिखाऊंगा। पहले राइटिंग फिर स्पीकिंग, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक आपको लिखना सही नहीं आएगा आपको बोलना भी सही नहीं आएगा, राइट? आप चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक इंग्लिश सबने पढ़ी है, ABCD सबको पता है, यू नो, और बेसिक इंग्लिश सबको पता है कि इज एम आर क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको इज एम आर भी पढ़ाऊंगा, राइट? तो इंग्लिश ग्रामर आप देखिए, इंग्लिश ग्रामर में मैं बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक सब कुछ कराऊंगा एक एक करके। बस आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको आपको ये चैनल सब्सक्राइब कराना है, ताकि अब चाहते हैं जिस जिसको फायदा पहुंचना चाहता है उसको फायदा पहुंचे, राइट? तो अपनी इंग्लिश ग्रामर को आपको स्ट्रांग करना है, वेरी वेरी स्ट्रांग, और साथ ही साथ आपको वोकैबुलरी भी स्ट्रांग करनी है अपनी। ओके, थर्ड थिंग है, अब आपने विल पावर आपकी स्ट्रांग है, आपने ठान लिया है मुझे इंग्लिश सीखनी है। सेकंड स्टेप में आपने ग्रामर बहुत अच्छी सीख ली, राइट? अब आपकी ग्रामर भी अच्छी हो गई है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना, उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी आपकी स्ट्रांग होगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उतनी आपकी चीज स्ट्रांग होगी, राइट? प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट? चौथी चीज है थ्रो आउट योर हेजिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे मेन बात क्या होती है, जो भी इंग्लिश में, अगर मुझे इंग्लिश आती है बट मैं हेजिटेट करता हूं, मतलब हिचकिचाता हूं, यार अगर गलत हो गई तो, यार उसने मेरा मजाक उड़ाया तो, कहीं उसको पसंद नहीं आई तो, दिस इज नॉट डन, रॉन्ग। आपको हेजिटेशन रखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको निकाल देनी है हेजिटेशन अपनी। और हेजिटेशन कैसे निकालोगे? आपको पता है कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो इंग्लिश में बात करता है, आप उससे फ़ोन पे बात करो, उसको बोलो कि भाई मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ और मुझे तुमसे इंग्लिश में बात करनी है। हेजिटेशन मत रखो, ये बोलने में भी हिचकिचाओ मत कि मैं सीख रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? उसने भी तो, आपके दोस्त ने जो इंग्लिश बोलता है उसने भी तो कभी ना कभी सीखी होगी ना, राइट? उसको बोलो। अपने पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन इंग्लिश में बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं, आपके ऑफिस कलीग इंग्लिश में बोलते हैं, आपके स्कूल के
पीयर्स आपके इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनसे आप बात करो, अपनी हेजिटेशन को खोलो। और सबसे बड़ा मित्र आपका कौन है इसमें? सबसे बड़ा मित्र है आपका मिरर, लुकिंग मिरर। आप अपने लुकिंग मिरर के सामने बैठो और आप बातें करना शुरू करो, उससे बोलना शुरू करो, कुछ भी है। जैसे आप मान लो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, वैसे आप बोलना शुरू करो, अपनी हेजिटेशन निकालो। देखो आप जब बोल रहे हो शीशे में, तो आपके हाव भाव कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आपको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगी, मैं आपको गारंटी से लेके देता हूं, राइट। फिफ्थ है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। बॉस, आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली, इंग्लिश ग्रामर सीख ली, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, अपनी हेजिटेशन दूर कर ली। अब आपको क्या करना है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि भाई अब मैं बस सब कुछ मेरे को आ गया, अब मैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और किसी दिन भी फोन उठाओ और किसी से बात शुरू कर दो, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बहुत ज्यादा। देखिए, कहते हैं ना, इंटरव्यू जब आप देते हो या लेते हो, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता बट आप कॉन्फिडेंटली उसको मना करते हो ना, या कॉन्फिडेंटली उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट देते हो, वो कॉन्फिडेंस देखता है आपके अंदर इंटरव्यूअर, वो देखता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना बॉस, चाहे आपको कुछ नहीं भी आता ना, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। आई एम टेलिंग यू, टेक माई वर्ड्स फॉर इट। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है तो। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी। हेजिटेशन कैसे निकलेगी? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कब किसकी करेंगे? जो आप इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे मतलब आप क्यों? क्योंकि आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग की अपनी, कि मुझे इंग्लिश बोलना है और ढंग से बोलना है, राइट। ओके दोस्तों, ये तो आपने सुना ही है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। मतलब इंग्लिश में कहते हैं नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो भैया अभी नीड है, अभी आपको जरूरत है, तो फौरन आविष्कार करो। मतलब आपको अभी नीड है तो आप इन्वेंट करो। मतलब आप इंग्लिश बोलना अगर आप चाहते हो तो आप ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको, इस पे अमल करो भाई, अदरवाइज देर हो जाएगी। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने बताया आपको, यही इसका शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है, ये इसका लॉन्ग कट है। यही आपको फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उसको बहुत सारे लोगों में स्प्रेड करिए। उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचे पहले से पहले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।